आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हमारे साथ शिव कुमार सिन्हा जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, कल बिहार में 7 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ है और ये 7 मंत्री जो है वो बीजेपी से हैं। इसकी कोई सूचना पहले से नहीं थी, किसी को जानकारी नहीं है, अचानक से ये किया गया है। इसी पे हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर ये बिहार की राजनीतिक में इसका क्या परिप्रेक्ष्य है। देखो, सबसे बड़ी चीज़ है कि बिहार के राजनीतिक में अभी जो चल रहा है, बिहार में 3 मुख्य पार्टी हैं। 2 भले हो महागठबंधन और जो है एनडीए, लेकिन 3 पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने में लगी हुई है। एक बीजेपी है, दूसरा जो है जदयू है और तीसरा राजद है। और तीनों पार्टी का सोच है कि सबसे बड़ी पार्टी हम रहें या सबसे बड़े पार्टी, और दूसरा को छोटा करने की राजनीतिक बिहार में बहुत तेज़ी से चल रही है। यद्यपि जदयू और बीजेपी दोनों साथ है, एनडीए के कोटा से दोनों साथ लड़ रहे हैं, लेकिन दोनों में आपस में भीतर में यह सोच है कि बड़ी पार्टी हम बने और छोटी पार्टी दूसरा बने। तो यह जो टकराव की स्थिति है आम जनता में बिहार के राजनीतिक में जो है कि एक लालू जी हैं, दूसरा नीतीश जी हैं और तीसरा कोई नेता नहीं है बल्कि बीजेपी पार्टी है। अब इस संदर्भ में जो है नीतीश जी का पहला प्रयास है कि हम एनडीए में रहें या राजद में रहें, हम नंबर 1 की पार्टी कर बने, नंबर 2 की पार्टी बने, नंबर 3 की पार्टी नहीं बने। उसी तरह बीजेपी का यह प्रयास है कि राजनीतिक में हम नंबर 1 की पार्टी बने, बाकी लोग दूसरे और तीसरे में रहे। राजद का भी यह प्रयास है कि नंबर 1 और 2, 3 का यह जो सीक्वेंस की राजनीतिक बिहार में चल रहा है, इस बिहार की राजनीति के क्रम में आज से ठीक 7 महीने बाद चुनाव की घोषणा होने वाली है। मात्र 7 महीने बच रहे हैं और इस 7 महीने पूर्व 7 मंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होता है, जहाँ कहा जाए चुनाव के पूर्व यह अंतिम विस्तार है मंत्रिमंडल का। और यह घोषणा में 7 मंत्री जो है बीजेपी के हैं। ये तो पहले ही हो गया ना। हाँ, चुनाव के पहले 7 मंत्री 7 बीजेपी के हैं। पहले संभावना थी कि कम से कम अगर 5 बीजेपी के जाते हैं तो 2 राजद के जदयू के रहेंगे, लेकिन यह बीजेपी का यह प्रयास नीतीश का कद छोटा करने का आम जनता को मैसेज देना है कि नीतीश अगर मुख्यमंत्री भी रहते हैं तो मंत्रिमंडल में प्रभाव जो है बीजेपी का अधिक रहेगा, इसके अधिक मंत्री रहेंगे और नंबर 1 के पार्टी बनने का, नंबर 1 पर रहने वाले पार्टी का बने रहने का चुनाव में प्रयास है। अब इसी आलोक में बीजेपी के मनोबल बढ़ाने के लिए यद्यपि 7 महीने में बीजेपी के जो 7 मंत्री बने हैं वो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे, जो करना है वही होगा, लेकिन यह मैसेज देना है आम जनता को कि यह मैसेज में इस तरह से दे कि हमारे बीजेपी का भी अस्तित्व है। और यह बीजेपी के जो मंत्रिमंडल का जो 7 मंत्री बने हैं, ये 7 का मंत्रिमंडल का सिलेक्शन जो किया गया है वह जातीय समीकरण के आलोक में और क्षेत्रीय समीकरण के आलोक में। बिहार के हर क्षेत्र में बीजेपी का से कुछ मंत्री रहें, चाहे दरभंगा हो, नालंदा हो, या इस तरह से हर क्षेत्र को साधने का प्रयास किया गया है। और हर जाति को, जो महत्वपूर्ण जाति है बिहार के राजनीतिक में, इस मंत्रिमंडल में देखोगे कि एक कुर्मी है, एक कोयरी मंत्री है, एक राजपूत है, एक भूमियार ब्राह्मण है, एक तेली है, एक अनक्षर वन के जो है केवट है। यह 7 मंत्री का जातीय समीकरण में, जिसका बिहार की राजनीतिक में जातीय प्रभाव है, उस प्रभाव को ध्यान में रख करके यह 7 मंत्रिमंडल लिया गया है। और यह मैसेज देने का प्रयास की है बीजेपी कि हमारे यहाँ सभी जाति के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी है, कोयरी भी है, कुर्मी भी है, केवट भी है, बनिया भी है। या जो महत्वपूर्ण जातियाँ हैं जो चुनाव को प्रभावित करती है, इसको ध्यान में रख कर के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। और नीतीश को यह मैसेज देने का प्रयास किया गया है कि यह बीजेपी पर यह जो आरोप लगता है कि यह बीजेपी सवर्णों की पार्टी है, ऐसी बात नहीं है। बीजेपी सबको मिला के चलती है, सभी जाति को संतुलन बना के चलती है और नंबर 1 पर रहने वाले पार्टी का इंडिकेशन, मैसेज देना ही बीजेपी का प्रयास है। इसमें नीतीश कुमार के बारे में जो कहा गया है कि नीतीश कुमार कुछ झुक गए हैं, ऐसे भी आजकल नीतीश कुमार जो है कभी किसी का झुक करके पैर छू लेते हैं, कभी काफ़ी विनम्र हो जाते हैं और कभी
तो नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति और शक्ति का जो सूचक है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यह नीतीश के झुकने की प्रवृत्ति है। और नीतीश का यह झुकना वही माना जाएगा जैसे गोल्ड स्मिथ का उपन्यास था सी स्टूप्स टू कंकर, कि वह सफलता के लिए झुकना ज़रूरी है। कोई इसमें इस उपन्यास में नायिका जो है अपने प्रेम में सफलता पाने के लिए वह झुक जाती है सी स्टूप्स टू कंकर में, और वही स्टाइल में नीतीश कुमार आगे की सफलता पाने के लिए बीजेपी के समक्ष झुक गए हैं। और बीजेपी यह अकरन दिखा रही है कि हम जो है नंबर 1 की पार्टी जनता के बीच रहेंगे, सभी जाति को सभी यहाँ आप प्रेम का प्रयास करेंगे। यहाँ आप प्रेम और राजनीतिक दोनों को ये कंपेयर कि बिहार की राजनीतिक में अभी 3 ही चीज़ है, 3 पार्टी है, बीजेपी, जदयू और राजद, भले वह 2 संगठन हो। तीनों पार्टी का उद्देश्य है कि एक दूसरे से ऊपर हम रहें। बीजेपी का है कि नंबर 1 की पार्टी हम रहें, जदयू का प्रयास है कि नंबर 1 का पार्टी हम रहें, और राजद का भी प्रयास है कि अपने नंबर 1 की पार्टी रहें। यह तीनों इसी सीक्वेंस में बिहार की पॉलिटिक्स चल रहा है। और यह मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी का जो प्रभाव कुछ कम दिख रहा था, उसमें 7 मंत्री बीजेपी को लेकर के आने के पीछे उद्देश्य है कि बीजेपी अगले चुनाव में नंबर 1 की पार्टी रहे, टिकट लेने में भी और चुनाव के जीत करके आने में भी। अभी भी बिहार में बीजेपी नंबर 1 पर है, राजद सेकंड पर है और थर्ड पर जदयू है। जदयू का प्रयास सेकंड और 1 में पहुंचने का है। अब कहां तक सफल होता है यह तो समय बताएगा, लेकिन इस मंत्रिमंडल का विस्तार के पीछे जो उद्देश्य है, सभी जातियों को साधना, सभी क्षेत्र को साधना और बीजेपी को नंबर 1 की पार्टी बनाए रखना। हम तो यहां तक कहेंगे कि बीजेपी का टारगेट है कि हम 100 से अधिक एमएलए टच करें, जिसकी संभावना कम नज़र आ रही है, लेकिन यह उसका प्रयास है। और यह भी संभावना है, कई तरह की अभी सर्वे जो आया है, 2-3 सर्वे चुनावी के पूर्व जो सर्वे आता है, उसमें जो है बीजेपी को जो है 80 के आसपास, 80 से 90 के बीच दिखाया जा रहा है, और जो है नीतीश कुमार का जो है 35-36 दिखाया जा रहा है। तो यह जो है आंकड़ा जो है सर्वे का रिपोर्ट है, कहाँ तक सही होगा तो चुनाव के बाद पता लगेगा। लेकिन इस मंत्रिमंडल का अचानक विस्तार के पीछे एकमात्र कारण है सभी जाति का, चाहे कुर्मी जाति से हो, कोयरी जाति से हो, राजपूत से हो, भूमिहार से हो, बनिया हो और अनेक्षरवन हो, इन जातियों को यह सम्मानित करना कि हम आपके लिए भी सम्मान देने के पक्ष में हैं, आपको हम महत्व देने के पक्ष में हैं, आपकी उपेक्षा नहीं करते हैं, सभी जाति को लेकर चलते हैं। इसी सोच पर आधारित यह 7 मंत्रिमंडल का विस्तार है। इसमें एक भी मुस्लिम को नहीं शामिल किया गया है, शेड्यूल कास्ट को भी शामिल नहीं किया गया है। पता नहीं इसके पीछे क्या सोच है। अब तो मंत्रिमंडल का कोटा भी पूरा हो गया है, इसलिए अब संभव नहीं है बढ़ना, ये अंतिम विस्तार है। तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य इस में यही है कि हम नंबर 1 की पार्टी बने रहें। यह मैसेज देना है, एक नैरेटिव क्रिएट करना है कि बीजेपी नंबर 1 पर है, नीतीश कुमार सेकंड पर है और थर्ड पर जाएंगे राजद। बीजेपी को आरजेडी से यानी कि तेजस्वी यादव से कुछ ऐसा डर है, भय है? देखिए, तेजस्वी यादव अभी युवा हैं, क्रेज है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन ये तो नीतीश और तेजस्वी का संबंध अजीब है। नीतीश कहते हैं कि भतीजा, ये कहते हैं चाचा। अब जो है आज निशांत का जो है एक स्टेटमेंट आया कि लालू तो मेरे अंकल हैं, तो ये कहते हैं उनको अंकल से, उनसे तो कोई विरोध नहीं। नीतीश कुमार के जो बेटा है निशांत कुमार, हाँ, वह कहे हैं कि लालू जी हमारे अंकल हैं, और इधर जो है तेजस्वी जी कहते हैं कि नीतीश जी हमारे चाचा हैं। फिर नीतीश और लालू कहते हैं कि हम दोनों भाई हैं। तो यह राजनीति के लोग दोनों ये भी कहते हैं, एक तरफ कहते हैं मेरे भाई हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि लालू राज का जो भूल गए कि 5 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था। तो एक तरफ आलोचना भी करते हैं, दूसरे तरफ भाई भी कहते हैं, और चचा भतीजा का भाई है। अब निशांत के बारे में भी जो है, निशांत और तेजस्वी की अलग दोस्ती की सूचना है, दोनों एक दूसरे के बीच अंडरस्टैंडिंग बना करके फिर जो है चल रही है राजनीतिक। तो यह राजनीतिक में तो यहाँ तक मैसेज आ रहा है कि अब निशांत को इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री निशांत बनेंगे कि तेजस्वी बनेंगे, और दोनों में समझ हो कि अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं तो निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और अगर निशांत अगर डिप्टी सीएम बनते हैं तो तेजस्वी को डिप्टी सीएम बनाया जाए। अब तो यहाँ तक की बात चल रही है। इस परिप्रेक्ष्य में
यह मंत्रिमंडल का विस्तार बीजेपी अपना एक नेगेटिव मैसेज देना चाहती है कि हम सक्षम हैं और स्वतंत्र रूप से लड़ने में, और बिहार के मंत्रिमंडल पर मेरा प्रभाव है। अभी जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है और कई तरह की बातें आती है, झुकना गिरना राजनीतिक में कोई महत्व नहीं है, किस दिन पाला बदलना या तो बिहार के एक राजनीतिक कैरेक्टर हो गया है। नीतीश जी हमेशा कहते हैं, अभी तक 18-19 बार को बोल चुके हैं, ये लगता है कि जो अभी 20वां बार बोले हैं यहाँ, कि हम तो 2 बार गलती से चले गए थे उन लोग के साथ, हम तो मूल तो हम वाजपेयी जी के साथ रहने वाले इन्हीं के ना आदमी हैं और इन्हीं के साथ अब रहेंगे। बोलते कुछ हैं, दूसरी ओर निशांत के बेटा जो है लालू जी को अंकल कह रहे हैं, तेजस्वी जो है इनको अंकल कह रहे हैं, और दोनों का नीतीश कुमार जी के बेटा जो है निशांत, वो हाँ वह लालू जी को कहते हैं तो मेरे अंकल हैं, हमारे पिताजी के अच्छे फ्रेंड हैं। अभी कल का स्टेटमेंट है, तो एक तरफ ये भी कह रहे हैं और तेजस्वी भी सबको कहते हैं, चाचा भी आलोचना भी करते हैं, पलटू चाचा भी कहते हैं, लेकिन चाचा कहते हैं, सम्मान देते हैं। यहाँ तक है बहुत सी बातें कि नीतीश और तेजस्वी में आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग है, इशारे में बात होती है। अब राजनीतिक में नीतीश और तेजस्वी, नीतीश और लालू दोनों का यह उद्देश्य है कि बिहार में जो है पिछड़े वर्ग का वर्चस्व को बनाए रखें और सवर्णों को सत्ता से साइड रखें। यह भीतरिया अंडरस्टैंडिंग है और इसी में अपना दाव पेंच लोग करते रहते हैं। बीजेपी बीच में कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं होने के कारण है, लेकिन हम समझते हैं कि अगले चुनाव जो 7 महीना बाकी है और 7 मंत्रिमंडल बने हैं, यह मैसेज है कि बिहार के अगले चुनाव में 7 का महत्व बहुत रहेगा। और 7 में जो है हमको लगता है 7 पर 70 का जो है मैसेज जो है सभी पार्टी के आसपास यही स्थिति बनने की संभावना है। अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या होता है, एक संभावना तो ये भी आंकड़ा है, कुछ लोगों का कॉन्फिडेंशियल या न्यूज़ है कि अभी जो बजट सेशन चल रहा है बिहार का, बजट सेशन के बाद जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल को भंग किया जाए या भी असेंबली को सस्पेंड करके चुनाव कराया जाए या राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और आरिफ मोहम्मद खान के राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन में बीजेपी चुनाव करने की सोचती है। तो ये अलग अलग विश्लेषण है, सोच है, लेकिन अभी मंत्रिमंडल विस्तार के पीछे मूल उद्देश्य है 7 महीना पहले 7 मंत्री और 7 विभिन्न जातियों से और विभिन्न क्षेत्रों से यह लेना, इस बात का इंडिकेशन है कि बीजेपी यह मन बना ली है कि नीतीश के भरोसे हमको नहीं रहना है। नीतीश अगर साथ रहना चाहते हैं तो रहें, नहीं तो हम पैरेलली जो है चुनाव लड़ेंगे और आगे चुनाव में इसकी संभावनाएं है। अब देखो क्या होता है। तो जैसा कि अभी 7 मंत्रिमंडल का जो गठन किया गया है, उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, उसके बारे में राजनीतिक विश्लेषक ने बता ही दिया। और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।